किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि जहां आप ना हो वहां लोग आपको याद करें और जहां आप पहुंचने वाले हों वहां आपका इंतजार करें। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की। बात उन दिनों की है जब उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन तब भी वो गांव से गांव, शहर से शहर जाकर के प्रवचन दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। अपने शिष्य आनंद के साथ में एक गांव से निकले थे और दूसरे गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते थक चुके थे, उम्र हो चुकी थी, इसलिए चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। चलते रहे चलते रहे। एक व्यक्ति उन्हें खेतों में काम करता हुआ दिखाई दिया। आनंद ने कहा कि भगवान पूछ लेते हैं कि कितना दूर और बचा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछ लेते हैं। तो पूछा उस व्यक्ति से कि बाबा जी कितनी दूर और है गांव जहां हमें जाना है। तो उन्होंने कहा कि बस 2 किलोमीटर और बचा है, आ ही तो गए आप, थोड़ा सा और बचा है। जहां उस किसान ने कहा, जो खेतों में काम कर रहा था, भगवान गौतम बुद्ध उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिए। वो भी उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिया। आनंद को यह बात जमी नहीं कि ये क्या चल रहा है, थक चुके हैं और एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद में वहां से आगे बढ़ गए। 2 किलोमीटर शायद पार हो चुके थे। आनंद को और थकान हो रही थी। उसने फिर से कहा कि रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं किसी से और कितना जाना है। तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांध करके जा रही थी। उन अम्मा से पूछा कि माता जी गांव कितनी दूर है। तो माता जी ने कहा, अरे आप आ ही तो गए हो, बस 2 किलोमीटर और बचा है, लगभग पहुंच गए हो आप, ज्यादा दूर नहीं है। जहां उन अम्मा ने कहा, भगवान गौतम बुद्ध उनको देख करके हल्के से हंस दिए। वो भी उनकी तरफ देख करके हंस दी। अब की बार आनंद को और बुरा लगा कि ये क्या चल रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, चलते रहते हैं, पहुंच जाएंगे, बहुत पास में है, अब तो हम पहुंचने ही वाले हैं। चलते रहे। शायद वो 2 किलोमीटर और निकल गए थे, थक करके चूर हो चुके थे। तभी उन्हें तीसरा आदमी दिखाई दिया। उस तीसरे आदमी से भी पूछा कि भाई साहब गांव कितनी दूर और बचा है। उसने भी यही कहा कि बस 2 किलोमीटर और बचा है, आप पहुंचने ही तो वाले हो, चलते रहो, बस आने वाला है गांव, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाओगे। और ये कहकर के वहां से चला गया। जब वो तीसरा व्यक्ति वहां से चला गया तो आनंद ने जो झोला उठाया हुआ था उसे जमीन पर पटक दिया और भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुदेव माफी चाहता हूं, मुझे मालूम है आप कहते हैं कि उलूल जुलूल सवाल नहीं करने चाहिए, फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा जो है व्यर्थ होती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये क्या कर रहे हैं। पहला वाला दिखा तो उसे देख करके आप मुस्कुरा दिए, दूसरी वाली जो अम्मा थी उनको देख करके आप हंस दिए। हर कोई हमसे कह रहा है कि 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो गांव आने का नाम नहीं ले रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे इसका उत्तर दीजिए, मुझे जानना है और मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद में भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर पहले भी आया हूं और यह गांव 20 किलोमीटर है। जब पहले वाले व्यक्ति ने, जो खेत में किसान काम कर रहा था, उसने मैं बताया था कि 2 किलोमीटर बचा है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि दूर है, इसीलिए मैं उनको देख करके मुस्कुरा दिया। वो भी मुझे देख करके मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ में आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार इंस्पायर करना। पिछले इतने सालों से मैं लगातार लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं कि आगे बढ़िए, मंजिल मिलेगी। दूसरी अम्मा जब मिली तो उन्होंने भी कहा कि 2 किलोमीटर और बचा है, आप बस पहुंच ही गए हैं। उन्हें भी देख करके मैं हंस दिया, वो भी मुझे देख करके हंस दी, क्योंकि वो भी समझ गई कि हम दोनों का काम एक ही है, लोगों को लगातार मोटिवेट करना। और तीसरा वाला जो मिला उसने भी यही कहा कि बस आप पहुंच ही गए हैं, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। हम सब का काम एक ही है, इसीलिए हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे। मुझे मालूम है कि गांव दूर है, लेकिन तुम्हें अगर कहता कि 20 किलोमीटर चलना है तो शायद तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन 3 लोगों ने हमें 2 करके 6 किलोमीटर तो पार करवा दिए। 6 किलोमीटर की जर्नी तो हमने इन्हीं के भरोसे पार कर ली। मुझे मालूम है तुम थक चुके हो। ये बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे आराम करते हैं, आज की रात यहीं बिताते हैं, कल सुबह फिर से चलेंगे, चिंता मत करो। लेकिन दुनिया में याद रखना, दूसरों को लगातार मोटिवेट करना मत भूलना। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन असल जिंदगी में भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते चलते हैं, मोटिवेट करते चलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। अब चॉइस आपकी है
कि आपको कैसे लोगों के साथ में रहना है और आपको कैसा बनना है, कि आप भी वैसा बनना चाहते हैं जो ये कहे कि बहुत दूर है, तुमसे नहीं पहुंचा जाएगा, या आप ये कहना चाहते हैं कि बस पहुंच गए हो, थोड़ा सा और चल लो, मंजिल मिल जाएगी। चॉइस आपकी है। आरजे कार्तिक आपसे बस यही कहता है, जिंदगी में मंजिल की तरफ दौड़ते चलिए, रुकिए मत, थकना इधर मना है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी।